हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर के रूम में उसके बर्थडे पर, जहां वीडियो गेम पोस्टर्स लगे होते हैं और टेबल पर एक केक रखा होता है। उसके साथ ही एक नाइफ केक कट करता है जो अपना क्रीमी रेड बेरी फिलिंग दिखाता है। वो एक बाइट लेता है और हाँ, उसके फेस से सब क्लियर है। टेस्ट बिल्कुल हॉरेबल है। वो गुस्से में केक ट्रैश में फेंक देता है। उसके लिए 29 युआन खर्च किए थे उसने। ये पैसे गाछा पुल्स पर यूज करना बेटर होता। तभी हमारा एमसी अपने फोन पर एक पोस्ट देखता है जहां कोई बर्थडे केक के लिए थैंक्स बोल रहा होता है। स्क्रीन देखते हुए हमारा बंद विश करता है कि काश कोई उसकी भी सच में केयर करता। वो चेयर पर स्लंप हो जाता है, बम्ड आउट होते हुए। सोचता है कि सिक होने पर एक सिंपल गेट वेल सून मिलना कितना अच्छा होता। फिर वो अचानक डिजी फील करता है, फीवर से कोलैप्स कर जाता है और बीमोन करता है कि कोई सिंपल विश के लिए भी अराउंड नहीं है। सडनली वो एक स्ट्रेंज नॉइज सुनता है और एक पैनिक्ड आदमी की आवाज आती है हेल्प के लिए। एक जाइंट माउथ फुल ऑफ शार्प टीथ आउट ऑफ नोवेयर अपीयर होता है और उस क्रीचर का शेयर साइज उसे फ्रीक आउट कर देता है। उस मोमेंट पर एक डार्क हेयर वाली पॉनीटेल बंधी हुई लड़की सीन पर आती है। हमारा मेन कैरेक्टर सडनली एक व्हाइट हेयर्ड यंग मैन बन जाता है जो एक क्रीचर के अटैक में होता है, लेकिन एक पावरफुल रेड बॉल्ट ऑफ लाइटनिंग मॉन्स्टर पर गिरता है। बीस्ट इंटेंस रेड एनर्जी में एंगल्फ हो जाता है जो धीरे धीरे उसे डिसइंटीग्रेट कर रही होती है। एक गोल्डन स्टाफ एक्सप्लोजन के बीच गिरता है जब क्रीचर का हाथ वैनिश होने लगता है। यंग मैन शॉक्ड सीन देखता है, सोचता है कि ये क्या हो गया। तभी एक वुमन्स वॉइस बुलाती है, जियांग। वो उसके पास आती है और उसका नाम कंप्लीट करती है, शियो। फ्यूरियस लुक के साथ वो उसका लास्ट पार्ट चिल्लाती है, पी, और फिर सीधा उसे पंच कर देती है, उसे डांटते हुए कि वो इंटरडिमेंशनल स्पेस में इतना रेकलेसली क्यों घूम रहा था। इसके साथ ही हमारा बंद स्नो में उड़ जाता है और लड़की उससे पूछती है कि क्या उसे डेथ विश है। ग्राउंड पर पेन में पड़ा हुआ वो पीसेस को जोड़ता है। उसका नया नाम है जैंग एक्सायोपाई। उसे इंस्टेंटली क्लिक होता है, ये बिल्कुल क्लिशा स्टोरीज जैसा है। उसे एक नए वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। ये नई जगह है स्टार मार्शल कॉन्टिनेंट और ये ब्लूइश एनर्जी से बस कर रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस इस वर्ल्ड का है पोर्टल्स जो डायमेंशंस को कनेक्ट करते हैं, जहां फैंटास्टिकल क्रीचर्स होते हैं। मॉन्स्टर्स के अलावा एक मिस्टीरियस फोर्स जिसका नाम है स्टार फोर्स भी पोर्टल से फ्लो करती है। रिजल्ट ये है कि कुछ लकी लोग इस पावर को परसीव कर पाते हैं और अवेकन बन जाते हैं। अवेकन का पोटेंशियल उनके स्टार स्लॉट्स के नंबर से मेजर होता है जो उनके मैप पर होते हैं, और जिस बॉडी में वो करंटली है वो बिलोंग करती है जैंग एक्सायो को, जो अवेकन है विद सिर्फ 9 स्टार स्लॉट्स। डार्क हेड गर्ल फिर उसका नाम बुलाती है। वो उसे रिकॉग्नाइज करता है एज हा जैंग शू, उसकी स्टेप सिस्टर, एक प्रोडिजी विद 30 स्टार स्लॉट्स जो बेसिकली चोजन वन है। उसकी सिस्टर उसे स्नो से उठाती है जब वो कोल्ड की कंप्लेंट करता है और एक फिगर उनके पास आता है। सडनली एक फीमेल वॉइस चिल्लाती है कि उसने फाइनली उन्हें ढूंढ लिया। हमारी लड़की अपनी फ्रेंड की तरफ भागती है और पूछती है कि शू ठीक है या नहीं। वो अपनी फ्रेंड को हग करती है और हमारा बंद याद करता है कि वो है शियान, एक लड़की विद 28 स्टार स्लॉट्स। शियान उसकी तरफ मुड़ती है और टीजिंगली उसे बुलाती है लिटिल पाई पाई। वो उसे स्कोल्ड करती है कि वो इंटरडिमेंशनल स्पेस में क्यों घूम रहा था और वो एम्बेरस्ड होकर अपोलोजाइज करता है। लड़की कहती है कि उसकी सिस्टर बहुत वरीड थी और वो प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उसे समझ आता है कि उसकी सिस्टर उसे यहां ट्रेन करने लाई है क्योंकि बॉडी का ओरिजिनल ओनर कॉकी हो गया था आफ्टर अवेकनिंग। एक हंट के दौरान वो लॉस्ट हो गया था और 2 मॉन्स्टर से भाग रहा था, लेकिन हा जैंगशू ने उसे सेव किया। तभी एमसी को कुछ ऑफ लगता है और वो अपने स्टेप्स रोक देता है। उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर ने सिर्फ एक मॉन्स्टर को ही मारा था। तभी सेकंड व्हाइट मॉन्स्टर ग्रुप के सामने अपीयर होता है और वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लग रहा। यंग मैन क्रीचर के सडन अपीयरेंस से कंप्लीटली टेरिफाइड हो जाता है। बीस्ट अटैक के लिए लंच करता है। वो चिल्लाता है सबको वॉच आउट करने के लिए।
उसकी सिस्टर उसे ग्राउंड पर खींचती है डॉज करने के लिए, और वो उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे वो ब्लश कर जाता है। उसका फेस बीट रेड हो जाता है, फ्लस्टर्ड बाय हाउ क्लोज उसकी फेस अपनी सिस्टर के पास है। ओल्डर सिस्टर अपनी एबिलिटी यूज करती है, क्रिएटिंग एनर्जी क्लॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। डिसोलेट नीट वाइंड, वो एक पावरफुल अटैक लॉन्च करती है व्हाइट फर्ड मॉन्स्टर पर, लेकिन अपनी फ्रेंड का नाम शी यान चिल्लाती है और हेल्प मांगती है बैटल में। ब्राउन हेड गर्ल कॉन्फिडेंटली स्माइल करती है और कहती है कि उसे मैसेज मिल गया। वो अपनी एबिलिटी बर्निंग फ्लेम यूज करती है और उसकी स्वॉर्ड फायर में एंगल्फ हो जाती है। फिर वो अपनी एनॉर्मस फ्लेमिंग स्वॉर्ड पूरी शक्ति से क्रीचर की तरफ स्विंग करती है। अटैक डायरेक्टली मॉन्स्टर पर लगता है, जो पेन में स्क्रीम करता है इम्पैक्ट से। इवन सो, फायरी ब्लो क्रीचर की थिक हाइड को पियर्स करने में फेल होता है। इम्पैक्ट की फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बीस्ट को वायलेंटली बैकवर्ड स्नो में फेंक देती है। शी यान स्नो में लैंड करती है, थोड़ा सरप्राइज होती है एनिमी की रेजिस्टेंस से। स्मर्क करते हुए वो कमेंट करती है कि मॉन्स्टर की हाइड काफी थिक और हाई लेवल है। व्हाइट क्रीचर, एक स्नोलिन, लड़की की तरफ प्योर रेज से घूरता है, लेकिन वो बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं होती और उसे टॉन्ट करती है कि वो उसके सामने टफ एक्ट करने की हिम्मत करता है। इसके साथ ही उसका वेपन एक इंटेंस रेड एनर्जी से ग्लो करता है, अपनी पावर दिखाते हुए। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ ब्राउन हेड गर्ल बीस्ट को अटैक करती है और उसे ब्लीड कर देती है। फ्रॉम दी फोर्स ऑफ द ब्लो, मॉन्स्टर ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है, कंप्लीटली डिफीटेड और फाइट बैक करने लायक नहीं रहता। प्रोटैगनिस्ट इंप्रेस्ड होता है देखकर कि दोनों ने सिर्फ 2 हिट्स में क्रीचर को हरा दिया। उसका फेस फ्लश्ड होता है और वो सोचता है, यही है अवेकन की पावर। ब्राउन हेड गर्ल बैटल खत्म होने के बाद रिलीफ का साय लेती है। वो अपनी फ्रेंड की तरफ मुड़ती है और सेलिब्रेट करती है, बोलती है कि उनकी टीम वर्क फ्लॉलेस थी। लेकिन उसे शॉक होता है देखकर कि हमारा यंग मैन अभी भी अपनी सिस्टर के आर्म्स में है। जेलस होकर वो उन्हें अलग करती है और बोलती है कि सिबलिंग मोमेंट बंद करो। ओल्डर सिस्टर वार्न करती है कि ब्लड का स्मेल और मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट करेगा और उन्हें यहां से निकलना होगा। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है क्रीचर्स के अंदर स्टार बीज होते हैं जो उनकी एबिलिटीज कंटेन करते हैं। फिर उसे समझ आता है कि फाइट में जो स्किल्स यूज हुए वो इन्हीं बीज को एब्जॉर्ब करने से आते हैं। ब्राउन हेड गर्ल उसे एकेडमिक फेलियर बुलाती है और कहती है क्लोजर आओ। वो उसे सिखाने वाली है कि क्रीचर्स को कैसे चेक करते हैं ताकि वो अपनी सिस्टर को एग्जाम में फ्लंक करके अननॉय न करे। एक ब्लू बीड होल्ड करते हुए वो एक्सप्लेन करती है कि चाहे कोई भी क्रीचर हो, आइटम हमेशा एक ही जगह होता है। वो पूछता है, क्या ये ब्रेन में होता है? और वो कंफर्म करती है, बोलती है कि शायद वो टोटली लॉस्ट कॉइज नहीं है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि स्नोकिन के स्कल्स टफ होते हैं और शार्प टूल्स चाहिए। वो कहती है, यू हैव टू फाइंड द राइट एंगल टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द आइटम। ग्रिन करते हुए वो डैगर मॉन्स्टर के हेड में शव करती है, स्कल को प्राय ओपन करने के लिए। ब्लेड क्रीचर के हेड के टॉप को पियर्स करता है और वो अंदर हाथ डालती है, ब्रेन मैटर रमेज करते हुए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो लैमेंट करती है कि स्नो क्यूलिन के पास बीड ही नहीं था। फिर वो डैगर यंग मैन को देती है और कहती है, प्रैक्टिस करो दूसरे मॉन्स्टर पर। वो सोचता है कि उसने 25 साल में कभी एक मछली तक गट नहीं की और अब उसे ये करना पड़ रहा है। लेकिन उसे याद आता है कि ये वर्ल्ड कितना डेंजरस है और वो आते ही मरने वाला था। डिटर्मिनेशन के साथ वो रेडी होता है, समझकर कि अगर ये टास्क नहीं कर पाया तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फाइनली वो समझता है कि दोनों स्नोकॉलिन्स के पास स्टार बीड नहीं है। ब्राउन हेड गर्ल एक्सप्लेन करती है कि बीड्स रेयर होते हैं और एक अवेकन को टैलेंट के साथ लक भी चाहिए। यंग मैन अपना माउथ कवर करता है, सिक फील करते हुए, लेकिन कहता है कि उसने लेसन समझ लिया। उसकी सिस्टर पूछती है क्या वो ठीक है और नोटिस करती है कि वो सडनली मैच्योर लग रहा है। चिन पर हैंड रखकर वो वंडर करती है कि क्या उसकी एटीट्यूड का चेंज उस स्लैप की वजह से है जो उसने दिया था। उसकी सिस्टर उसे बुलाती है हेचा पाए
और वो स्नो में सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखता है। फिर उसकी सिस्टर उसे एक स्टार बीट देती है, बोलती है कि ये एक वाइट गोल्ड शमन का है, एब्जॉर्ब करने के लिए। यंग मैन मेस्मराइज हो जाता है उस ब्लूइश ग्लोइंग आइटम को देखकर। वो सोचता है कि उसके 9 स्लॉट्स हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 9 टेक्निक्स रख सकता है। टाइम वेस्ट न करते हुए वो स्टार बीट से एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। एक ह्यूज ब्लू एनर्जी उसके बॉडी को एनवेलप करती है। जब वो ऑर्ब रेज करता है, सडनली वो एक स्ट्रेंज प्लेस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और सोचता है कि ये कहाँ है। एक स्क्रीन उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है और वो क्वेश्चन करता है इंटरनल स्टार मैप विजन के बारे में। वो समझता है कि ये उसके अपने कॉन्शियसनेस के अंदर है और उसके पास शायद एक से ज्यादा स्टार मैप्स हो सकते हैं। जल्दी ही एक डिटेक्शन मैसेज अपीयर होता है स्क्रीन पर जब वो सिचुएशन एनालाइज करता है। स्क्रीन दिखाता है कि आइटम में 2 टेक्निक्स है और पूछता है क्या वो उन्हें मर्ज करके एब्जॉर्ब करना चाहता है। वो शॉक हो जाता है कि वो 2 टेक्निक्स एक सिंगल स्टार स्लॉट में मर्ज कर सकता है। बिना हेजिटेट किए वो मर्ज एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी और के पास नहीं है। उसके डिसीजन के साथ ही स्टार बीट शार्ड्स में टूट जाता है और उसकी एनर्जी रिलीज होती है। रियलिटी में उसकी सिस्टर पूछती है क्या उसे कोई न्यू स्टार टेक्निक मिली, लेकिन उसके आंसर देने से पहले एक्साइन वार्न करती है कि उनकी तरफ ट्रबल आ रहा है। ग्रुप टेंस हो जाता है जब उनकी फ्रेंड एक्सप्लेन करती है कि एक हंटिंग स्क्वाड उनकी तरफ आ रही है। तभी एक न्यू यूनिफॉर्म ग्रुप अपीयर होता है और एक मेंबर रिपोर्ट करता है कि केन्स ऑलरेडी एक और टीम ने ओपन कर दिए हैं। दूसरा स्क्वाड मेंबर याद करता है कि उन्होंने एक डेसिमेटेड क्लिन क्लैन देखा था और क्वेश्चन करता है क्या वो वही ग्रुप था। उनका कैप्टन अपनी बैड लक पर लैमेंट करता है कि उन्हें न यंगलिंग्स मिले और न बीट्स, और वो फैमिली के हेड के बारे में वरी करता है। मलिशियस ग्रिन के साथ लीडर अपनी टीम को बोलता है कि शमन यंगलिंग्स को सर्च कंटिन्यू रखो और अगर वो दूसरे टीम से मिले तो उनके स्टार बीड्स ले लेंगे। एनिमी स्क्वाड डिफीटेड मॉन्स्टर को एग्जामिन करने के बाद मूव ऑन कर जाती है, स्नो में अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर। मीनवाइल हमारा ग्रुप एक ट्री के पीछे हाइड करता है ताकि डिस्कवर न हो। प्रोटैगनिस्ट वंडर करता है कि वो लोग गोल्ड शमन यंगलिंग्स और उनके बीड्स के लिए इतने डेस्परेट क्यों हैं। येन एक्सप्लेन करती है कि गोल्ड शामन्स एक्सट्रीमली रेयर होते हैं कंपेयर टू कॉमन वाइट गोल्ड्स, और एक वाइट गोल्ड्स के क्लैन में मैक्सिमम एक शमन होता है। सबसे बड़ी बात, उनके बीड्स हीलिंग टेक्निक्स रखते हैं जो सबसे रेयर होते हैं। प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है सुनकर कि एक शमन बीड की वैल्यू 2 लाख होती है, जबकि एक कॉमन बीड सिर्फ 500 का होता है। उसकी सिस्टर वार्न करती है कि उसे क्रीचर्स के साथ साथ ह्यूमंस से भी केयरफुल रहना होगा इंटरडिमेंशनल स्पेस में। वो रिवील करती है कि अवेकेंड पीपल के पास भी बीड होते हैं और उनका स्टार फोर्स क्रीचर से ज्यादा पोटेंट होता है। ये सुनकर यंग मैन रियलाइज करता है कि पावर के लिए दूसरे ह्यूमंस भी उन पर अटैक कर सकते हैं। वो टोटली बम्ड आउट होता है समझकर कि वो ऐसी डेंजरस जगह में आया है। तभी उसकी सिस्टर जेंटली उसका हेड पैट करती है और कहती है कि उन्हें यहां से निकलना होगा। दी गर्ल नोटिस करती है कि अंधेरा हो रहा है और उनकी स्टार फोर्स लो है, सो उन्हें बेस वापस जाना होगा। ग्रुप फिर लंबी ट्रैक स्टार्ट करता है स्नो के थ्रू, पीछे फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए। जैसे ही वो आइसी लैंडस्केप क्रॉस करते हैं, स्नो उन 3 अवेकन के ऊपर गिरती रहती है। ओल्डर सिस्टर नोटिस करती है कि वो चुप है और सोचती है कि शायद इसलिए क्योंकि उसे टेक्निक नहीं मिली। वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है, बोलती है कि इतना प्रेशर मत लो, पर वो स्माइल करके एक्सप्लेन करता है कि वो बस शॉक है कि ये दुनिया कितनी ब्रूटल है। वो माउंटेन साइड पर वॉक करते रहते हैं अमिडस्ट रिलेंटलेस स्नोस्टॉर्म। तभी अचानक स्नो के अंदर से कुछ इमर्ज होने लगता है, एक मिस्टेरियस और क्रीपी तरीके से। जल्दी ही एक वाइट गूल का फेस शार्प टीथ के साथ स्नो के अंदर से बर्स्ट आउट करता है उनके सामने। ग्रुप हॉरर में आ जाता है जब एक पूरा हॉर्ड ऑफ वाइट गूल्स उन्हें सराउंड कर लेता है हर तरफ से। क्रीचर्स ग्लोइंग आईज और रेज भरी एक्सप्रेशंस के साथ उन्हें घूरते हैं।
ट्रियो ब्रेस करते हैं फाइट के लिए। इशियाना सरप्राइज होती है और काउंट करती है 16 व्हाइट गूल्स और वंडर करती है कि इतने सारे कहां से आ गए। ओल्डर सिस्टर को यह स्ट्रेंज लगता है क्योंकि ये क्रीचर्स यूजुअली सॉलिटरी होते हैं और पैक्स में ट्रैवल नहीं करते। वो कंक्लूड करती है कि शायद क्लैन में एक शमन है और प्रोटैगनिस्ट शॉक होता है ये रेयर अपीयरेंस देखकर। उसकी फ्रेंड वरी करती है क्योंकि नॉर्मली ये लोग ह्यूमंस के अगेंस्ट लार्ज स्केल अटैक्स नहीं करते। उस वक्त होर्ड मॉन्स्टर्स उनकी तरफ चार्ज करते हैं। एक व्हाइट गूल फियर्सली रोर करता है, अपने शार्प टीथ दिखाकर इंटिमिडेट करने के लिए। बिना वक्त वेस्ट किए ब्राउन हेड गर्ल अपनी स्वॉर्ड रेडी करती है जो फ्लेम्स में एंगल्फ हो जाती है। वो अपनी एबिलिटी बर्निंग फ्लेम यूज करती है और एक पावरफुल फायरी स्ट्राइक मॉन्स्टर्स की तरफ लॉन्च करती है। अटैक डायरेक्ट हिट करता है एक क्रीचर को जो इमेंस फोर्स से स्ट्राइक होता है। मीनवाइल सिस्टर यंग मैन को प्रोटेक्ट करती है और अपनी डिसोलेट वाइंड टेक्निक यूज करती है होर्ड के अगेंस्ट। उसके बाद वो अपना शैटर्ड वॉइड एबिलिटी प्रिपेयर करती है जिसमें रेड एनर्जी उसके हाथ में गैदर होती है। उसका पावरफुल अटैक मॉन्स्टर्स के सामने हिट करता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। लेकिन एक क्रीचर उनकी डिफेंस तोड़कर यंग मैन की तरफ चार्ज करता है। क्रीचर अपने शार्प क्लॉज के साथ उस पर लंच करता है, रेडी टू स्ट्राइक। उस मोमेंट में ओल्डर सिस्टर उसे डिटर्मिन्ड गेज के साथ देखती है। बिना सोच विचार के वो उसके सामने जंप कर जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मॉन्स्टर के क्लॉज उसकी बैक पर लगते हैं, उसे ग्रेवली इंजर करते हुए। इम्पैक्ट की फोर्स दोनों को माउंटेन साइड से गिराती है। उनकी फ्रेंड ये सीन देखकर टेरर में शुशु चिल्लाती है। यंग मैन स्नो में लैंड करता है अपनी अनकॉन्शियस सिस्टर के साथ। उसका खून स्नो स्टेन करता है और वो शॉक में आ जाता है। वो पैनिक करता है और उसका नाम चिल्लाता है। तभी उसे याद आता है उसका नया स्टार टेक्निक ब्लेसिंग। बिना हेजिटेट किए वो उसे अपनी सिस्टर पर कास्ट करता है। वार्म लाइट उसके बॉडी को एनवेलप करती है। डार्क हेड गर्ल कंफ्यूज्ड उठती है और वंडर करती है कि ये कैसा स्ट्रेंज सेंसेशन है। वो महसूस करती है कि उसका बॉडी हल्का हो गया है, जैसे वो एक ओशन स्टार फोर्स में फ्लोट कर रही हो। उसकी बैकवाउंड रैपिडली हील होने लगती है और पूरा बॉडी वार्म फील करता है, जैसे हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रही हो। वो अस्टॉनिश होती है और ब्लश करके कहती है कि उसे पूरा बॉडी में सुपर हॉट फील हो रहा है। अभी भी वो लाइंग डाउन है और एक वियर्ड फेस बना रही है हीलिंग स्पेल की वजह से। एमसी टोटली कंफ्यूज्ड होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी कुछ जायंट क्रीचर्स उनके पास क्रीप करने लगते हैं। सडनली 3 क्रीचर्स उनकी तरफ लंच करते हैं। गर्ल की आईज ब्लू एनर्जी के साथ ग्लो करने लगती है और उसका एक्सप्रेशन डेडली सीरियस हो जाता है। वो जल्दी से अपने फीट पर खड़ी होती है और एक ब्लूइश ऑरा उसके अराउंड आ जाता है। एमसी फ्लोर होता है उस इमेंस पावर देखकर। फिर वो अपना स्टार मैप समन करती है जो पावरफुल गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो करता है। अपना हाथ आउटस्ट्रेच करके वो मैसिव अमाउंट ऑफ रेड एनर्जी गैदर करती है और एक वॉर्टेक्स ऑफ पावर लॉन्च करती है व्हाइट फैंटोम की तरफ। अटैक डायरेक्ट हिट करता है और एक डेवस्टेटिंग एक्सप्लोजन क्रिएट होता है जो एक मॉन्स्टर को वाइप आउट कर देता है। एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जो इन्फॉर्म करता है कि उसने फर्स्ट टेक डाउन के लिए एक स्किल पॉइंट अर्न किया है। यंग मैन सरप्राइज होता है और वंडर करता है कि ये नया स्किल पॉइंट सिस्टम क्या है। उस वक्त उनकी फ्रेंड रनिंग अप आती है और रिलीव्ड होती है देखकर कि वो लड़की ठीक है। ओल्डर गर्ल एनर्जी गैदर करते हुए अपनी फ्रेंड को बोलती है कि एनिमी पर फोकस करे। उसके हाथ से फायर एनर्जी इरप होती है और वो एक्सप्लोसिव फ्लेम लॉन्च करती है। अटैक डायरेक्ट हिट करता है एक व्हाइट मॉन्स्टर को और इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो क्रीचर स्नो में टंबल होता हुआ दूर जाता है। सिस्टर कंसर्न के साथ वार्न करती है कि उनकी पावर ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, उन्हें शमन को पहले ही टेक डाउन करना होगा। होर्ड के बीच एक स्टाफ वील्डिंग शमन अपीयर होता है अपने कंपेनियंस के साथ। शमन अपने शार्प टीथ दिखाता है और अपनी ब्लेसिंग एबिलिटी यूज करता है अपने क्रीचर्स को एड करने के लिए। एक इंजर्ड मॉन्स्टर ब्लूइश ऑरा में एनवेलप होता है और तुरंत हील हो जाता है।
एमसी रियलाइज करता है कि शमन सबको हील कर रहा है, सो वो अपनी सिस्टर को चिल्लाता है कि अपना सैवेज वाइंड यूज करो और मुझे हवा में लॉन्च करो। गर्ल कंप्लाई करती है और अपनी वाइंड एबिलिटी यूज करके एक पावरफुल गेल उसके बॉडी को सराउंड करता है, उसे स्काईवर्ड लॉन्च कर देता है। अब एयरबॉर्न, यह मैन डेस्परेटली स्कैन करता है होड़ में शमन को ढूंढने के लिए। फाइनली वो शमन और उसके 2 गार्ड्स स्पॉट करता है और चिल्लाता है कि उसे ढूंढ लिया। एमसी अपनी सिस्टर को चिल्लाता है कि शमन 200 मीटर्स आउट है। गर्ल बोलती है गॉट इट, और स्नो में अपने फीट प्लांट करके रन करने के लिए प्रिपेयर करती है। एक फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ वो फुल स्पीड में डायरेक्शन में दौड़ती है जहां एमसी ने पॉइंट आउट किया। एमसी भी टाइम वेस्ट नहीं करता और कोऑर्डिनेटेड अटैक में मदद करने के लिए रन करता है। मीनवाइल उनकी फ्रेंड अपनी स्वॉर्ड के साथ स्नो के थ्रू चार्ज करती है। द ब्राउन हेड गर्ल चिल्लाती है और अपना अटैक लॉन्च करती है। एक मैसिव ऑरा ऑफ फायर उसे कंप्लीटली एनवेलॉप कर लेती है। वो अपना फ्लेम एबिलिटी अनलीश करती है जिससे एक वेव ऑफ फायर माउंटेन के अक्रॉस ट्रैवल करती है। ये पावरफुल फ्लेमिंग अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि शमन तक भी डिटेक्ट हो जाता है। लड़की रिवील करती है कि वो बस एक डीकॉय है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और तभी एमसी रील टारगेट की तरफ लीप करता है चिल्लाते हुए आई गॉट हिम। शमन एक काम एक्सप्रेशन के साथ एमसी को देख रहा होता है, बिल्कुल भी फेयर नहीं दिखाता। फिर मॉन्स्टर और उसके गार्ड्स एमसी की तरफ फ्यूरियसली चार्ज करते हैं। जब क्रीचर्स चार्ज करते हैं, लड़कियां पैनिक हो जाती हैं और डेस्परेशन में एमसी का नाम चिल्लाती है। एयर में एमसी खुद को क्रीचर के ब्लो से डिफेंड करने की कोशिश करता है। वो तुरंत एक एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम है डिस्पेल। उसका दोस्त स्टन हो जाता है, रियलाइज करते हुए कि एमसी ने वही टेक्निक यूज की जो उसने शमन से एब्जॉर्ब की थी। उसकी सिस्टर भी उतनी ही कंफ्यूज्ड होती है, सोचती है कि ये पॉसिबल कैसे है। उसे याद आता है कि जो टेक्निक एब्जॉर्ब हुई थी वो क्लियरली एक बफिंग स्पेल थी, न कि कोई मैजिक डिस्पेलिंग एबिलिटी जैसे एमसी ने अभी यूज की। एक स्मर के साथ हमारा बॉय शमन को टॉन्ट करता है, कहता है इतना कॉकी मत बन। फिर वो बिहाइंड द शमन ऐड करता है, तुम्हें लगा सिर्फ तुम बेट एंड स्विच कर सकते हो। और उसके बाद वो मॉन्स्टर को फिनिश कर देता है, एक पॉइंट गेन करता है और नई डैगर मास्टरी अनलॉक करता है। शमन का बॉडी स्नो में गिर जाता है और लास्ट गार्ड उसे देखता रह जाता है। एमसी टॉल खड़ा रहता है लास्ट गार्ड का सामना करने के लिए, लेकिन वो गार्ड रेज से भरकर रोर करता है। फिर भी एमसी के सरप्राइज के लिए वो टेल टक करके भाग जाता है। एमसी साई करता है रिलीफ में, कहता है दैट वाज अ क्लोज वन, और अपना वेपन शीथ करता है। उसके कंपेनियंस तुरंत उसके पास भागते हैं और पूछते हैं क्या वो ठीक है। उसका रिलेटिव कहता है उसे एक्सप्लेन करना होगा कि अभी क्या हुआ। एमसी ऑकवर्ड लगता है और अपनी गेस अवॉइड करता है, कहता है कि बाद में सेफ जगह पर बात करेंगे। ग्रुप कैंपफायर बनाता है ताकि कोल्ड नाइट से वार्म हो सके। फायर के आसपास बैठते ही मूड थोड़ा वियर्ड लगता है। एक यंग वुमन कहती है सो तुम्हारे पास डुअल स्टार एबिलिटी है और उनमें से एक मेडिक टाइप है। एमसी सोचता है कि वो इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है, क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए। दोस्त पूछती है क्या उसे समझ भी है कि मेडिक टाइप अवेकन बनना क्या होता है। वो एक्सप्लेन करती है कि जिन्हें एब्जॉर्ब टेक्निक्स मिलती है उनके पास स्ट्रॉन्गर वंस लाने का चांस होता है, लेकिन कॉम्बैट टाइप्स जैसे वो खुद है उनके पास उन स्किल्स के लिए एफिनिटी नहीं होती। और वो एक्सप्लेन करती है कि हर 100 अवेकन में सिर्फ एक हीलर टाइप होता है। एमसी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है इजंट दैट अ गुड थिंग, मुझे सुपर वैल्यूएबल बनाता है ना। लेकिन उसका रिलेटिव सीरियस लुक के साथ कहता है कि वो सच में नहीं समझ रहा इसका मतलब। लड़की एक बैज दिखाती है और कहती है रूल्स के अकॉर्डिंग टीम्स ऑफ 4 जरूरी होते हैं और हर टीम एक मेडिक चाहती है, क्योंकि सिर्फ एक टेक्निक होने के बाद भी वो टीम की एंड्योरेंस और सर्वाइवल डिसाइड करते हैं। एमसी स्टन हो जाता है, फाइनली समझता है कि उसकी न्यू पोजीशन का वेट कितना बड़ा है। एमसी कैजुअली बोलता है कि उसकी लो एप्टीट्यूड की वजह से वो टारगेट नहीं बनेगा, लेकिन वो खुद ही कहता है कि रेयर टाइप होने की वजह से
उसे डेंजरस मिशंस में फोर्स किया जाएगा। उसकी सिस्टर अग्री करती है और कहती है कि वो स्कूल जाकर डॉक्टर या हॉस्पिटल बनेगा। एमसी कंप्लीटली स्टन हो जाता है। उसने सोचा था वो गॉड बनने के पाथ पर है, लेकिन पता चला उसकी डेस्टिनी एक क्लिनिक का 9 to 5 है। फ्रेंड अननॉड हो जाती है और कहती है कि दूसरी लड़की एमसी के लिए ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बन रही है। उसकी सिस्टर अपना हेड लोअर करती है, कहती है कि वो अपनी दोस्त की बात समझती है, लेकिन हेजिटेट करती है। साइलेंस फॉल होता है ग्रुप पर जब एमसी क्वाइटली उसकी सिस्टर को ऑब्जर्व करता है। एमसी उसकी कंसर्न समझता है और थोड़ा नर्वस फील करता है। वो सब्जेक्ट चेंज करता है और कहता है कि वो सिर्फ 16 है, और दोस्त अग्री करती है कि फ्यूचर अभी बहुत दूर है। ब्राउन हेड गर्ल दूसरी लड़की को साइड में खींचकर कहती है कि वो अपने हंट के अर्निंग्स काउंट करे। फिर वो एमसी को कहती है कि अर्ली सो जाए क्योंकि ट्रेनिंग नेक्स्ट डे कंटिन्यू होगी। एमसी स्माइल करता है, खुश होते हुए कि पहली बार उसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई उसकी केयर कर रहा है। नाइट पीसफुली गुजर रही होती है स्नोई माउंटेन पर, लेकिन एक स्ट्रेंज नॉइस साइलेंस तोड़ देता है। सडनली एक माउथफुल ऑफ शार्प टीथ अपीयर होती है। दिखाता है कि डेंजर खत्म नहीं हुआ। एमसी कैंप के फ्रंट पर मूव करता है और उसका फ्रेंड उसे वार्न करता है कि डायरेक्टली फाइट ना करे और अपना दिमाग यूज करे क्योंकि वो बीस्ट से स्मार्टर है। एमसी फेस ऑफ करता है एनॉर्मस व्हाइट फर्ड क्रीचर के साथ जो फ्यूरी में रोर करता है। लड़की उससे प्रॉमिस करती है कि अगर वो 30 सेकंड्स होल्ड कर गया तो उसे एक कप हॉट टी मिलेगी। एमसी डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना वेपन टाइट ग्रिप करता है। क्रीचर रोर करता है और रेजर शार्प क्लॉस के साथ लंच करता है, लेकिन हीरो डॉज कर लेता है। उसके फेस पर एक छोटा कट होता है, इंपैक्ट का फोर्स फील करते हुए। बीस्ट फिर से चार्ज करता है इनक्रेडिबल स्पीड के साथ। एमसी अपने आर्म्स से व्हाइट मॉन्स्टर के क्रशिंग ब्लो ब्लॉक करता है। सडनली एक ब्लू एनर्जी उसे सर्च करती है और लड़कियां डिस्टेंस से फाइट देख रही होती है। दोस्त उसकी सिस्टर से पूछती है क्या वो अभी भी साल्टी है कि एमसी ने पर्ल एब्जॉर्ब किया। सिस्टर कहती है कि वो वरीड है क्योंकि एमसी के पास सिर्फ 9 स्टार स्लॉट्स है। दोस्त कहती है कि रेयर स्किल्स फिल करना अच्छा है, लेकिन कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ती है। सिस्टर कंटिन्यू करती है कि अभी के लिए सबसे कॉमन एनिमीज व्हाइट फैंटम्स ही रहेंगे, और जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, एमसी को भी न्यू स्टार एबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी फाइट के लिए। सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जो न्यू टेक्निक ब्लू फ्लैश शो करता है। हीरो तुरंत उसे अपने न्यूली एक्वायर्ड स्किल का यूज करता है मॉन्स्टर के अगेंस्ट। एबिलिटी के पुश से वो थोड़ा पीछे होता है, लेकिन अपने फीट फर्मली ग्राउंड पर प्लांट कर लेता है। उसे याद आता है कि उसने एक स्टार पर्ल अर्लियर व्हाइट फैंटोम से एब्जॉर्ब किया था और अभी एक और पर्ल अपने हाथ में छुपा रखा है। वो डिसाइड करता है अपने स्किल्स अपग्रेड करने के रिक्वायरमेंट्स चेक करे। पैनल एक्सप्लेन करता है कि टेक्निक्स, पॉइंट्स और अदर स्टार पर्ल से एनहांस होती है। उसे दिखाता है कि अभी भी उसके पास 2 स्किल पॉइंट्स बचे हैं। एमसी एनालाइज करता है कि स्ट्रांग बनने के लिए उसके पास ऑप्शन है और सोचता है कि इस वर्ल्ड में स्किल्स फिक्स्ड होती है, लेकिन उसकी इन्फिनिटली इवॉल्व कर सकती है। एक स्क्रीन उसके टेक्निक्स डिस्प्ले करती है, इंक्लूडिंग ब्लू फ्लैश और रेजिस्टेंस। एमसी कैलकुलेट करता है कि ब्रॉन्ज से सिल्वर तक जाने के लिए 10 ब्रॉन्ज पर्ल्स चाहिए। डिटर्मिन होकर वो बिना हेजिटेट किए पर्ल एब्जॉर्ब कर लेता है। मैसेज कंफर्म करता है कि पर्ल एब्जॉर्ब हो गई है और उसकी स्टार पावर इंक्रीज हो गई है। उसकी ब्लू फ्लैश और रेजिस्टेंस स्किल्स ब्रॉन्ज क्लास के मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है और दोनों सिल्वर में इवॉल्व हो जाती है, उसकी पावर मासिवली इंक्रीज करते हुए। बैक इन बैटल, क्रीचर रोर करता है प्रोटैगनिस्ट पर। क्रीचर क्लॉस के साथ फिर से लंच करता है, लेकिन इस बार स्टार चार्ट इंटेंसली ग्लो करता है उसके पीछे। उसकी आंखें ब्लू ग्लो करती है और वो कंप्लीटली फोकस कर लेता है बैटल पर। उसकी सिस्टर चिल्लाती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है और उसे मॉन्स्टर के रास्ते से हटने को कहती है, लेकिन हीरो अपना फिस्ट टाइटली क्लेंच करता है और डिटर्मिनेशन शो करता है। वो चार्ज करता है ब्लू ऑरा में सराउंडेड होकर और क्रीचर को प्योर फोर्स के साथ स्ट्राइक करता है।
उसकी गेज एनिमी पर लॉक होती है और उसकी एनर्जी स्नो कट करता हुआ निकलता है। एक पावरफुल ब्लो मॉन्स्टर को फ्लाइंग भेज देता है और डिस्ट्रक्शन ट्रेल छोड़ देता है। स्नो में क्रीचर अब भी डेंजरस लगता है और प्रोटैगनिस्ट को ग्लेयर करता है। सडनली लड़की अपना फ्लेमिंग स्वॉर्ड थ्रो करती है क्रीचर को फिनिश करने के लिए। उसका फायर अटैक डेवस्टेटिंग फोर्स के साथ नीचे आता है और मॉन्स्टर फाइनली कोलैप्स हो जाता है पावरलेस स्नो में। उसकी सिस्टर डिस्टेंस से उसका नाम चिल्लाती है वरीड एक्सप्रेशन के साथ। फिर वो डिमांड करती है कि वो अपना स्टार चार्ट तुरंत दिखाएं। सस्पिशियस लगती है। एमसी अपना चार्ट शो करता है जिसमें अब 2 ब्राइट स्टार्स सेंटर में लिट होते हैं। एक स्माइल के साथ वो कहता है कि वो लड़कियों पर ट्रस्ट करता है और उन्हें अपना सीक्रेट बताने का डिसीजन लेता है। वो कहता है कि उसे पता है उसकी पावर शॉकिंग है, लेकिन वो उन पर ट्रस्ट करता है क्योंकि सब एक ही साइड के हैं। उसका फ्रेंड गिल्टी लगती है और अपनी गेज अवॉइड करती है, लेकिन उसकी सिस्टर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखती है जैसे कुछ प्रोसेस कर रही हो। सबको सरप्राइज करते हुए वो एमसी से अपोलोजाइज करती है एक सैड लुक के साथ। कहती है कि उसने भी एक इंपॉर्टेंट चीज उससे हाइड की थी। प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल लॉस्ट लगता है उसकी सडन अपॉलॉजी से। वो रिवील करती है कि वॉइड ब्रेकर एबिलिटी एक्चुअली उनके पेरेंट्स ने ओरिजिनली उसके लिए छोड़ी थी। हीरो पूछता है क्या ये वही पावर है जो मॉन्स्टर्स को स्वॉलो करती है, और कहता है कि उसे अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं। वो फर्दर कहता है कि उसकी सिस्टर का टैलेंट ज्यादा बड़ा है और शायद वो खुद वो टेक्निक एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। उसकी सिस्टर रिमार्क करती है कि सिर्फ 2 दिन में एमसी ने 2 पावरफुल स्टार पर्ल्स एब्जॉर्ब किए हैं। एक सैड लुक के साथ वो इंसिस्ट करती है कि क्योंकि ये गोल्ड क्वालिटी स्किल है, वो एब्जॉर्ब कर सकता था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है वो इतनी मैच्योर लगती है, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है जितना मैं रीइंकार्नेशन के पहले था। ही फिनिशेस बाय सेइंग कि वो उसे ज्यादा क्रेडिट दे रही है। उसकी सिस्टर हीरो के मॉडेस्ट वर्ड्स सुन के सरप्राइज एक्सप्रेशन बनाती है। हीरो फिर एक्सप्लेन करता है कि स्टार पावर का लेवल लिमिट करता है कि कौन सा स्किल एब्जॉर्ब हो सकता है। सेकेंडली, वो कहता है कि अगर वो पावर ले भी लेता तो यूज कर नहीं पाता। प्रोटैगनिस्ट रिवील करता है कि वो लोएस्ट रैंक पे है और ब्लू फ्लैश यूज करने से ही उसकी हफ एनर्जी ड्रेन हो गई। इस वजह से अगर वो वॉइड्रिकर यूज करता तो बिल्कुल पावरलेस हो जाता और वो टोटल वेस्ट होता। दोनों गर्ल्स उसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनती है और उसका पीओवी समझती है। उसे समझ आता है कि ओरिजिनल ओनर वीक था, इसलिए उसकी सिस्टर स्ट्रांग बनी ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसकी सिस्टर इमोशनल हो जाती है प्रोटैगनिस्ट के अंडरस्टैंडिंग पे और उसका नाम पुकारती है, आइज फिल्ड विद टीयर्स। हीरो फिर ब्रैगिंग शुरू करता है कि क्लियरली वो ही ऑपरेशन का ब्रेन है और गर्ल्स उसे इडियट बोल देती है। सडनली उसकी फ्रेंड उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो प्रेज करती है कि वो ग्रो अप कर रहा है और पूछती है कि क्या उसकी स्टार स्किल्स की इंप्रूवमेंट का कोई लिमिट है। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वो पर्ल्स और ट्रेनिंग से इंप्रूव करता है और अभी तक कोई लिमिट फील नहीं की, बस पावर की कमी है। गर्ल फिर रियलाइज करती है कि दोनों स्किल्स और स्टार पावर को साथ ट्रेन करना होगा। वो साई करती है क्योंकि वो अपना पैसा डायरेक्टली उसकी स्किल्स लेवल अप करने में लगाना चाहती थी। लेकिन फिर यंग वुमन उसे सीरियस गेज देती है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। उसकी फ्रेंड वॉर्न करती है कि उसका टैलेंट एक्सपोज नहीं हो सकता और स्कूल में उसे एक स्क्वाड चाहिए होगा। प्रोटैगनिस्ट ध्यान से एडवाइस सुनता है और सीधा प्रपोज करता है कि वो उसकी स्क्वाड ज्वाइन कर ले। सडन प्रपोजल से दोनों गर्ल्स शॉक हो जाती है और चुप हो जाती है। हीरो कंफ्यूज्ड होता है कि उसने ऐसा क्या बोल दिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, साइलेंस में उसके आइडिया को प्रोसेस करते हुए। सडनली उसकी फ्रेंड को एपिफनी होता है और वो कहती है कि उसने एक पॉसिबिलिटी भूल गई थी। लेटर दैट नाइट ग्रुप स्नो के नीचे कैंप प्रिपेयर करता है। वार्म कप होल्ड करते हुए यंग वुमन कहती है कि जैसे उसने पहले कहा था, उसका टैलेंट एक प्रॉब्लम है। कैंपफायर के अराउंड वो एक्सप्लेन करती है कि उसके टैलेंट की वजह से हीरो ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड है। हीरो
और उसकी सिस्टर ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। यंग वुमन प्रपोज करती है कि प्रोटैगनिस्ट सीधा फाइनल ईयर स्किप करे और उनके स्क्वाड ज्वाइन करे। हीरो कंप्लीटली शॉक हो जाता है अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल सुनके। वो एक्सप्लेन करती है कि इस तरह वो उसे यूनिवर्सिटी में ट्रेन कर पाएंगे और टीम के साथ मिशन सेफ होंगे। गर्ल गारंटी करती है कि उनके स्किल्स के साथ ग्रेजुएशन तक उसे प्रोटेक्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हाई क्वालिटी स्किल के लिए ये बोल देंगे कि वो उसके पेरेंट्स ने छोड़ा था। उसकी सिस्टर अग्री करती है और सजेस्ट करती है कि पहले ब्लेसिंग स्किल को सिल्वर लेवल पे रेज करें। वेल्दी फ्रेंड कहती है कि वो 2 मिलियन स्टार पर्ल्स स्पेंड करेगी ताकि उसकी टेक्निक गारंटीड अपग्रेड हो। प्रोटैगनिस्ट एक्साइटेड होता है और वंडर करता है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो उनके टीम ज्वाइन करे और क्या डिसीजन ऑलरेडी हो गया है। स्माइल के साथ वो सेलिब्रेट करता है कि अब से वो ऑफिशियल स्क्वाड मेंबर बन जाएगा। लेकिन उसका सेलिब्रेशन कट होता है जब उसकी फ्रेंड कहती है कि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। वो रिवील करती है कि उनके स्क्वाड ऑलरेडी फुल है। प्रोटैगनिस्ट स्टन हो जाता है और डिसबिलीफ में चिल्लाता है, आर यू किडिंग मी? इतनी बात के बाद भी तुम्हारी टीम फुल है। फ्रेंड एक्सप्लेन करती है कि उनके टीम में एक लड़का है जो हमेशा उसकी सिस्टर के पीछे पड़ा रहता है, जिसका नाम है एक्सायो जेन WI। प्रोटैगनिस्ट टोटली लॉस्ट हो जाता है और समझ नहीं पाता क्या चल रहा है। गर्ल डिस्क्राइब करती है कि वो लड़का गार्बेज पर्सनैलिटी वाला है, सेल्फिश और सुपर एरोगेंट। एक मिशन में उस लड़के की वजह से एक टीममेट की जान ऑलमोस्ट गई थी। दोनों पावरफुल फैमिलीज से थे और अपने प्राइड की वजह से कोई पीछे नहीं हटा। एंड में वो और हीरो की सिस्टर उस कॉन्फ्लिक्ट के विक्टिम बने और टीम ऑलमोस्ट फॉल अपार्ट हो गई। यंग वुमन कहती है कि हीरो का स्ट्रेंथ उनकी टीम कॉम्पोजिशन इंप्रूव करेगा और हीलर होने की वजह से वो क्वालिफाइड है एक प्रॉब्लमैटिक मेंबर को रिप्लेस करने के लिए। कैफरी टोन में वो रिवील करती है कि वो ओरिजिनली जुएक्स्यू के साथ टीम छोड़ने वाली थी, लेकिन कॉस्ट बहुत हाई होता क्योंकि स्कूल में 2 स्ट्रॉन्ग टीममेट्स ढूंढना मुश्किल होता। स्नो जेंटली फॉल कर रहा होता है और ग्रुप सीरियस कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करता है कैंप फायर के अराउंड। यंग वुमन एक्सप्लेन करती है कि टीम 2 साल से साथ ट्रेन कर रही है और एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं चाहता। वो क्लियर करती है कि वो हाई लेवल लोगों की बात कर रही है, नॉट एवरेज टीम्स। फ्रेंड कहती है कि उस और शू के स्ट्रांग होने की वजह से बहुत सारे वीकर प्लेयर्स उनके साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। यंग वुमन एक्सप्लेन करती है कि अगर वो छोड़ती तो उन्हें फैमिलीज और स्कूल की रॉथ फेस करनी पड़ती रैंकिंग्स की वजह से। उसकी सिस्टर कॉन्फेस करती है कि वो उसे 1 साल से ब्लॉक कर रही है और नहीं जानती और कितना टाइम ये कंटिन्यू कर पाएगी। वो फर्मली कहती है कि चाहे जो रीजन हो, वो अब उस लड़के के साथ काम नहीं कर सकती, इसलिए वो टीम को साथ रखती रही। अब प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज डेब्यू कर सकता है और राइवल को आउट कर सकता है। हीरो प्लान सुनता है और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। समझ जाता है कि एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी सामने आई है। गर्ल एश्योर करती है कि वो स्कूल में सब हैंडल करेगी ताकि वो डायरेक्टली फाइनल ईयर स्किप कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। कैंपफायर के फ्लेम्स जलते रहते हैं जब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ग्रुप बनाता है। दोनों सिबलिंग्स चुपचाप बैठे रहते हैं प्रपोजल के बारे में सोचते हुए, जब उनकी फ्रेंड पेशेंटली वेट करती है उनके आंसर के लिए। सिस्टर के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो वरीड है उस प्रेशर के बारे में जो वो फील कर रहा है। वो फिर खड़ी होती है और प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि इट्स ओके, उसे प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड अग्री करती है, कहती है कि वो बस थोड़ा मैच्योर हुआ है और उन्हें चीजों को रश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो ट्राई करना चाहता है, नॉट जस्ट फॉर देम बट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। उसकी सिस्टर कंप्लीटली सरप्राइज हो जाती है उसके डिटर्मिनेशन और मैच्योरिटी देखकर। कन्विक्शन के साथ वो अफर्म करता है कि वो डेफिनेटली स्क्वाड ज्वाइन करेगा। सिस्टर एक्सट्रीमली मूव्ड होती है, उसका नाम लेती है और चेस्ट प्राइड से स्वेल होती है। 7 दिन पास हो जाते हैं और जगह स्नो से कवर्ड रहती है। ग्राउंड पर एक और स्नो क्रीचर होता है। क्रीचर वुंडेड होता है और उसका रेड ब्लड व्हाइट स्नो स्टेन करता है। हीरो बीस्ट के ऊपर खड़ा होता है जब एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है
कहता है उसका डैगर मास्टरी इंक्रीज हुआ है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो सेलिब्रेट करता है कि फाइनली उसने एक व्हाइट फैंटोम खुद से ले लिया और लेवल अप कर लिया। नियर बाय उसकी फ्रेंड उसे क्लोजली वॉच करती है। इंप्रेस्ड लगती है हीरो के प्रोग्रेस से। ठंड से शिवर करते हुए गर्ल कॉम्प्लीमेंट करती है और जोकिंगली कहती है कि अपना स्टार पावर यूज करके उसे थोड़ा वार्म करे। हीरो फ्लस्टर्ड होता है और रिप्लाई करता है कि उसका स्किल हीलिंग के लिए है, हीटिंग के लिए नहीं। लेकिन फिर भी वो अपना ब्लेसिंग यूज करता है और गर्ल वार्म गोल्डन ऑरा में एनवेलप हो जाती है, एक्सप्रेशन ऑफ प्योर ब्लिस के साथ। वो कहती है कि सेंसेशन बहुत कंफर्टेबल है और बहुत एंजॉय करती है। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट और उसकी सिस्टर डिसबिलीफ में एक दूसरे को देखते हैं। सिस्टर अनाउंस करती है कि एक वीक बाकी है स्कूल स्टार्ट होने में और उन्हें एरिया छोड़ना होगा। हीरो सैल्यूट करता है और कहता है कि वो रेडी है जो भी आने वाला है। सडनली एक जायंट ब्लू एनर्जी ब्लास्ट हवा में कट करता है हाई स्पीड में। स्ट्राइक ग्राउंड पर हिट करता है उनके पास ही, ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करता है और उन्हें सरप्राइज कर देता है। वाइड आइज के साथ उसकी सिस्टर क्वेश्चन करती है कि वो क्या चीज थी जो अभी स्काई में अपीयर हुई। वो फिर चिल्लाती है कि ये फ्लेयर है, किसी ने हेल्प के लिए भेजा है, और वॉर्न करती है सबको अलर्ट रहने के लिए। प्रोटैगनिस्ट सीरियस लुक के साथ पूछता है कि क्या उन्हें चेक करना चाहिए क्या हो रहा है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे रोक लेती है और एक्सप्लेन करती है कि ये सिग्नल एरिया के गार्डियन टीम के लिए था। सीरियस टोन में वो कहती है कि सिग्नल वार्निंग है कि एरिया डेंजरस है और उन्हें लीव करना चाहिए। मीनवाइल एक ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स डेस्परेटली रन कर रहे होते हैं एक होर्ड ऑफ जायंट व्हाइट मॉन्स्टर्स से। उनमें से एक लड़का पैनिक में रन कर रहा है, अपनी आर्म्स में कुछ कैरी करते हुए। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।